आज जालोर जिले के इस क्षेत्र के अंदर आप सबने जोश जुनून के साथ दिल से स्वागत किया, एक जुलूस के रूप में ये जो स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। मंच पे हमारे महापुरुष, उन महापुरुषों को नमन करते हुए मैं मेरी बात को शुरू करना चाहूंगा। और साथ ही इस मंच पे विराजमान हमारे स्थानीय विधायक प्रत्यक्ष रहे मैडम रमीला जी और बाड़मेर से जुझारू सांसद प्रत्यक्ष रहे ताराराम जी, साथ ही हमारे एडवोकेट साहब श्रवण जी, भीमसेना के जिला अध्यक्ष जालोर बाड़मेर जोधपुर की सारी टीम और इस पांडाल में विराजमान बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, एससी समुदाय, अन्य समुदाय से जो भी साथी आए हैं, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, और इस काबिल मुझे यहां जो बनाया, मुझे 2 बार विधायक बनाया और मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर। और मैंने दिल से कोशिश किया कि मेरे समुदाय के लिए, मेरे विधानसभा की क्षेत्र की जनता के लिए, देश हित में, राज्य हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में जितना हो सके इतना योगदान देने का काम किया पिछले 5 सालों में। और बांसवाड़ा की जनता ने मुझे सांसद बनाया अभी, तो आज जो मैं आया, मुझे उस काबिल बनाया, उसका श्रेय डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता को जाता है। उसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। कई जगह ऐसा इलाका है आज में जनता ने मुझे जिता दिया मेरे निर्वाचन क्षेत्र की, लेकिन मैं नहीं जा पाया हूं आज। और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आपके बीच में आया हूं आज। और आपने मुझे इतना जो प्रेम, इतना जो स्नेह और एक जोश जुनून के साथ स्वागत किया, तो मैं सोच रहा था कि उस जनता धन्य है जिन्होंने मुझे उस काबिल बनाया। बात तूफान टाइप आया था। क्या आया था? तूफान। हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर में चुनाव नहीं हुआ था, क्रांति हुई थी, क्रांति, जोरदार वाली क्रांति। नेताजी आए थे, मोदी जी भी आए थे, शायद योगी जी भी आए थे, सब आए थे, भजन लाल जी भी आए थे। लेकिन जनता ने ठान लिया था कि हम रगड़ा निकाल के रखेंगे, और रगड़ा निकाला जोरदार तरीके से। होता मतलब देश आजाद नहीं हुआ होता तो संविधान नहीं बनता, और संविधान नहीं बनता तो हमको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता, और हमको वोट देने का अधिकार नहीं मिलता तो बांसवाड़ा की जनता यहां रगड़ा नहीं निकाल पाती। ठान लिया था कि जो संविधान बदलने की बात करते हैं उनको बदलने का काम कर लेंगे, ये बांसवाड़ा की जनता ने ठान लिया था हमारे वहां। तो मैं मेरी बात को शुरू करने से पहले, पूर्व वक्ताओं ने काफी बातें कही, गंभीर बातें भी कही, गहरी बातें भी कही, कुछ समझ में भी आया, कुछ नहीं समझ में भी आया, और कुछ पेंडिंग छोड़ दिया, इसको अपन समझेंगे क्या है, इसके बाद अपन समझेंगे। तर्क वितर्क होना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं होता है तो अच्छी चीजें सामने नहीं आ पाती। मैं देख रहा था, हमारी माताएं बहनें भी देख रही थी। तो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी समुदाय में भील समूह सबसे बड़ा समूह है, देश में सबसे बड़ा भील समूह है। लेकिन आज भी हमारा भील समुदाय का आदमी कई जगह धर्म ग्रहण कर लिया। क्या किया? धर्म ग्रहण। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मैं कहता हूं धर्म परिवर्तन नहीं, लोगों ने धर्म ग्रहण कर लिया। क्योंकि आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी है, जो धर्मों का निर्माण ही नहीं हुआ उससे पहले आदिवासी समुदाय है और उनकी अपनी व्यवस्था है। लेकिन जैसे नए नए धर्म आए, आदिवासी समुदाय को या भील समूह को अच्छा लगा,
उन्होंने, किसी ने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, किसी ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया, किसी ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, किसी ने मुस्लिम धर्म भी ग्रहण कर लिया। कई भील समुदाय के लोग जैन धर्म में भी बने हुए। महाराष्ट्र के अंदर हम ये भरतपुर और ये मेवात पट्टी को अगर देखते हैं, वो भी भील समूह से लेकिन मुसलमान धर्म अपना रखा है। इसलिए आदिवासी समुदाय हर जगह बटा है, धर्मों में बटा है। पहले धर्म ग्रहण किया, फिर परिवर्तन किया, पहले ग्रहण किया फिर परिवर्तन किया, ऐसा लगता है मुझे। तो हमें इन चीजों में नहीं पड़ना है। हमें यह मानना है कि इंसानियत है, मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत है, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और जो धर्म मानव से मानव को नफरत करना सिखाता है, वो धर्म नहीं हो सकता है, वो धंधा है, धंधा। कोई भी धर्म हो, मैं किसी धर्म पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो धर्म इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाता है, जो धर्म एक दूसरे को ऊपर नीचे करना सिखाता है, वो धर्म नहीं हो सकता, वो धंधा है, धंधा। मैंने कुछ बोला, उसमें कुछ कमी हो सकती है, लेकिन सच्चाई को परख के आज का नहीं, हमें भविष्य का देख के डिसीजन लेना है। क्योंकि आज तक यह समाज धोखा खाता हुआ आया है, आज तक बढ़ता हुआ आया है, और बटने के चक्कर में, धोखा खाने के चक्कर में ही आज हमारे समाज की दुर्दशा है। अब इस दुर्दशा को देख के कुछ लोग हंसते हैं, क्या कहते हैं, ये आदिवासी, ये एससी, इनके घर छोटे हैं। दिल से मस्त रहो, कहना हमारा घर छोटा है लेकिन हमारा दिल बड़ा है, तुम्हारा घर बड़ा है लेकिन तुम्हारा दिल है ही नहीं, छोटे की बात नहीं है। मैं देख रहा था हमारे बहन बेटियां, थोड़े कपड़े गंदे थे, लेकिन फिर भी मुझे गर्व था कि हमारी बहन बेटियां जो आई है, भले कपड़े गंदे हैं लेकिन दिल साफ है। मैं इनके घर में जाऊंगा तो मुझे दिल से, भले घर में कुछ नहीं होगा, खिलाएंगे पिलाएंगे, मस्त रखेंगे, ये हमारे अंदर है। और कपड़े कितने भी साफ सुथरे हों, लेकिन कई लोगों का दिल साफ नहीं होता है। इसलिए घर छोटा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कपड़े नहीं है या कपड़े गंदे हो गए, घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा दिल साफ है। इस दुनिया में साफ कपड़े वाले मिल जाएंगे बहुत, लेकिन अंदर से दिल साफ वाले नहीं मिलेंगे। और अधिकतर साफ सुथरे कपड़े वाले लोगों का ठगने का काम ज्यादा करते हैं कि नहीं करते हैं? पहले नेता कितना फर्स्ट क्लास व्हाइट जब्बा पजामा, हालांकि मैंने भी थोड़ा पहना, हाँ, कितना बढ़िया आता था। हम देश की रक्षा करेंगे, देश के लिए लड़ना है, कहते कि नहीं कहते? आज भी कह रहे हैं। मोदी जी भी, हालांकि राजनीतिक मंच नहीं है, और मैं इस राजनीतिक मंच भविष्य में भी इस इलाके में नहीं चाहूंगा कि राजनीतिक मंच बने। यहाँ की जो पार्टियां हैं वो अच्छा काम कर ले हमारे लोगों के लिए, हम नहीं आएंगे राजनीतिक करने, लेकिन नहीं किया तो यहां पर भी रगड़ा जरूर निकालेंगे, यहां जैसलमेर, जालौर से लगा के जैसलमेर तक। हमें एक ही चाहिए, हमारे यहां मूलभूत जो सुविधा है, हमारे डीटीएस की मांग है, हमारे यहां पर अच्छी शिक्षा क्वालिटी की देनी है। यहाँ का आदिवासी है, यहाँ का एससी है, जो जमीन पे कब्जा करके बैठा है आजादी से पहले, उस जमीन का मालिकाना हक मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और ये आप लोग कर दो, ये उनको कह दो आप लोग कर दो। लेकिन ये मत सोचना ये कम है, क्या करेंगे, ये कम जरूर है। वही अकबर ने सोचा था मान सिंह को सेनापति बना के बेचते वक्त हल्दी घाटी में, कि महाराणा प्रताप के साथ तो कोई नहीं है, छोटे मोटे भील आए हैं, थोड़े बहुत मुसलमान आए हैं, ये सोचा था। क्योंकि महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल, वो भी भाग गए थे मान सिंह के साथ। तो अकबर ने गलतफहमी पाल ली थी कि ये कम है, क्या करेंगे, दबे कुतड़े, उनके पास न कोई हथियार है, कमजोर है, जंगल में रहने वाले हैं। लेकिन ठान लिया था, तो हम भी यहां ठानेंगे, हम दूसरे वर्ग जो हमारा दबा कुचला एससी भाई है, माइनॉरिटी भाई है, उन सबको साथ में लेके देश हित में, इस क्षेत्र के हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में, आने वाले समय में जरूरत पड़ेगा इधर रगड़ा निकालने का काम करेंगे। लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी हम उनको अवसर दे रहे हैं, नेशनल पार्टियों वालों को अवसर दे रहे हैं कि हमारी जो वाजिब मांग है, हमारी जो मूलभूत सुविधा है, उनको धरातल पे लागू कर दो। नहीं करोगे तब हम आएंगे और तब हम करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। हम अवसर दे रहे हैं। अभी यहां के लोगों को एक चीज देखा है मैंने,
जब हमारा समाज अधिकार की बात करता है, जब हमारा समाज मूलभूत समस्या की बात करता है, जब हमारा समाज शिक्षा की बात करता है, जब हमारा समाज नौकरी की बात करता है, जल जंगल जमीन की बात करता है, तब कुछ लोग हमारे समाज को धर्म में बांट के लड़ाने का काम कर लेते हैं, भटकाने का काम कर लेते हैं। हम हर धर्म का सम्मान करेंगे, हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, जिसको जो मानना है माने, लेकिन हमारे समाज पे जबरदस्ती कोई धर्म थोपने का काम नहीं करें। और हमारे समाज को अधिकार चाहिए, हमारे समाज को जल जंगल जमीन चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। धर्म तो सबकी रक्षा करता है, आपको ठेका लेने की जरूरत नहीं है किसी धर्म की कि हम रक्षा करेंगे। और धर्म प्रेम भावना सिखाता है, धर्म दया करुणा सिखाता है, धर्म नफरत नहीं सिखाता है। आज देश में जो नफरत फैल रही है, अयोध्या के सांसद आए थे, मैंने पूछा अयोध्या के नाम से पूरे देश में चुनाव लड़ लिया आपने, राम मंदिर के नाम से पूरे देश में चुनाव लड़ा गया कि नहीं लड़ा गया? मैंने कहा तो बीजेपी अयोध्या के नाम से, राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में चुनाव लड़के जीत रही है, और जहां अयोध्या राम मंदिर बना वही हार की, क्या बात है? उन लोगों ने कहा कि भगवान ने यह नहीं कहा था कि किसी का रोजगार छीन लेना, किसी की जमीन छीनना, किसी का वहां पर आशियाना उजाड़ देना, यह नहीं कहा था राम ने। वहां के ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने वहां के धर्म के नाम पे इन सारे लोगों को रोजगार छीनने का काम किया था। वहां एसटी एससी ने तो नहीं दिया, लेकिन जनरल वर्ग के लोगों ने भी मतदान नहीं दिया वहां। इसलिए धर्म ने धंधा में गाड़ो थो न के कोने हो। हालांकि मेरे तो बहुत पुतले जलते हैं, नहीं जलते हैं क्या? राजकुमार विरोधी है, विरोधी है यूं करके। लेकिन राजकुमार और हम अगर सच्चाई बोलना बंद कर देंगे, ये समाज गलत दिशा में चला जाएगा। हमने हर किसी का सम्मान किया, हर जाति का मत देना, और हमारे पूर्वजों ने यही सोचा था, इसलिए कहीं बिल है भी डील नहीं है। हम कहीं बिली भाषा बोल जी हो, मैं बिल है भी डील नहीं है, समझ में नहीं आया होगा। इसलिए आप सबको मजबूती से, और इस इलाके में जालौर में कई बार सुना है एट्रोसिटी होती है, जाति के नाम से प्रताड़ित किया जाता है। मटकी पानी पीने पे उसको, मटकी मतलब पानी पीने से उसको मारा जाता है। ऐसी चीजें इस देश को कमजोर करती है। और ये समाज 5 से 6 हजार सालों से ये प्रताड़ना झेलता आया है हमारा समाज, फिर भी डट के मजबूती से है। क्योंकि हम देखते हैं इतिहास में कि एसटी एससी के लोगों को पीछे झाड़ू बांधना जाता था। ये देश का इतिहास ऐसा। इस देश में महिलाओं पे अत्याचार होता है, वो महिला किसी भी धर्म की हो, तब हम सबको एक मुश्त खड़ा रहना है, ये ठान के रखो। इस देश में मानव मात्र पे भी कोई अगर अत्याचार होता है, वो किसी भी धर्म का है, लेकिन कहीं ज्यादा अत्याचार होता है तो हम सबको खड़ा रहना है, ये ध्यान रखो। लेकिन तकलीफ होती है, कुछ लोग आज बांग्लादेश में गलत हो रहा है, वहां के धर्म विशेष के लोगों को, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, गलत हो रहा है वो। लेकिन देश का मीडिया इस बात को तो बोल रहा है, जरूर है, बोलना भी चाहिए देश की मीडिया को। लेकिन तकलीफ ये हो रही है कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ गलत हुआ, तब देश का मीडिया और देश की सरकारें नहीं बोली, ये तकलीफ हो रही है। आज एक एक साथी हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हो रहा है, भारत के अंदर हमारी जो सरकार है, जो भी मंत्री संतरी, सबको बोलना चाहिए, हम ना नहीं कह रहे मत बोलो। लेकिन जब मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को निवृत्त करके घुमाया, उनको मारा, उनके साथ बलात्कार किया, क्यों नहीं बोला? वो क्या लगा उन लोगों को? ये तो आदिवासी है। क्या आदिवासी इंसान नहीं है? क्या इस देश का मूल मालिक है वो? लेकिन उनको एहसास हो गया है, और जिसको नहीं हुआ है उनको भी एहसास कराएंगे।